हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फिफ्थ की बुक गुड विद ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट द वर्ड्स एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हमें इनमें से उनको छांटना है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। इस तरीके से यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का बॉक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बुक में जो फिल किया गया है इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि किस बॉक्स में क्या फिल किया गया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि किस वर्ड को हम क्या बता रहे हैं। और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक वर्ड का यूज हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे। सबसे पहले हम नाउन को लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हार्ड है, एट है, एक्चुअली है, ड्रिंक। ड्रिंक हमारा नाउन है। ड्रिंक को हम इस बॉक्स में लिखेंगे ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स एनी लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक, इसलिए यह वर्ड जो है नाउन का काम करेगा। हम लोग यहाँ पर ड्रिंक लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वुमेन है। वुमेन को भी हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वॉक है। वॉक को भी हम नाउन में ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉग है। डॉग को हम नाउन में ही लिखेंगे। डॉग को लिखने के बाद मिल्क को लिखेंगे। मिल्क को लिखने के बाद यहाँ पर बुक है, इसको भी नाउन के बॉक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ट्रेन है, इसको भी नाउन में लिखेंगे। अम्बाला, ये भी नाउन है, इसको भी इस कैटेगरी में लिखेंगे इस बॉक्स में। और लास्ट वर्ड इसमें नाउन में आएगा रेड। रेड क्या है? द नेम ऑफ ए कलर, एक रंग का नाम है, तो इसको भी हम लोग नाउन में ही लिखेंगे। अब सेकेंड बॉक्स है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आई। आई को लिखने के बाद यू को लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सी है, यह भी हमारा प्रोनाउन है। सी को लिखने के बाद एवरीबॉडी, इसको भी लिखेंगे। इस तरीके से प्रोनाउन का कॉलम हमारा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स है वर्ब का। अब वर्ब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ड्रिंक लिखा जाएगा, क्योंकि ड्रिंक मीन्स होता है पीना। तो यह एक एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा वर्ब है, तो इसको हम ड्रिंक को यहाँ लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वॉक है, वॉक को लिखेंगे। यह हमारा जो है वर्ब है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल्क, मिल्क फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट, राइट को फिल करेंगे। राइट को लिखने के बाद सिंग को लिखेंगे, सिंग। इस तरीके से यह कॉलम हमारा कंप्लीट हो जाएगा वर्ब का। अब अगला कॉलम है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स में हम सबसे पहले लिखेंगे हार्ड को।
हार्ड को लिखने के बाद नॉटी, नॉटी को लिखने के बाद वुमेन, उसके बाद आवर, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आवर को लिखने के बाद स्मॉल, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ब्राइट, उसके बाद स्लो, स्लो को लिखने के बाद मैनी, और लास्ट वर्ड हो जाएगा रेड। तो ये सभी हमारे एडजेक्टिव्स थे। अब हम लोग एडवर्ब के बॉक्स को फिल करेंगे। एडवर्ब हमारा है, सबसे पहले हार्ड को लिखेंगे एडवर्ब में, YET को भी हम लिखेंगे एडवर्ब वाले बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली, इसको भी लिखेंगे एडवर्ब में। उसके बाद एज, एज को लिखेंगे एडवर्ब में। एज को लिखने के बाद अगला वर्ड हमारा होगा परफेक्टली, परफेक्टली को लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा स्लो, अगला क्विकली, अक्रॉस, बिहाइंड, केयरफुली, और लास्ट हो जाएगा हमारा ब्राइटली। ये सभी वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स थे। अब अगला बॉक्स हमारा है कंजक्शंस का। तो कंजक्शन में हम लिखेंगे एज, एज को लिखने के बाद बट, ये दो ही वर्ड हैं यहाँ पर कंजक्शन के। नेक्स्ट कॉलम हमारा है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले लिखेंगे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग को लिखने के बाद एट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा इनटू, ऑन, अक्रॉस, और बिहाइंड। अब लास्ट कॉलम हमारा है इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन में लिखेंगे हम लोग ओह, ओह को लिखने के बाद वाओ, और हमारा लास्ट वर्ड हो जाएगा इसमें अलास। इस तरीके से लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस बिलो। पहला सेंटेंस है जूही रैन टूवर्ड्स द स्कूल बस। यहाँ पर रैन को अंडरलाइन किया गया है, और हम लोग को ये बताना है कि अंडरलाइन किया गया वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। तो पहला है यहाँ पे नाउन, दूसरा है वर्ब, और तीसरा है एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है रैन, यह हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे हम सेकंड को टिक कर देंगे, ये वर्ब है। सेकंड सेंटेंस है व्हेन सना रीच्ड स्कूल इट स्टार्टेड टू रेन। जब सना स्कूल पहुंची तो वर्षा शुरू हो गई। यहाँ पे स्कूल को अंडरलाइन किया गया है, तो एक कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। स्कूल वर्ड हमारा नाउन है, तो हम तीसरे को टिक कर देंगे। तीसरा सेंटेंस है वाओ शी शाउटेड आफ्टर विनिंग द क्विज कंपटीशन। यहाँ पे वाओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंटरजेक्शन में आएगा ये। अभी अभी हम लोग लेट्स बिगिन में इसको लिखे इंटरजेक्शन वाले पार्ट में, तो हम यहाँ पे तीसरे को टिक कर देंगे इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर डिनर आई एम गोइंग टू ईट चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की विशेषता बता रहा है चॉकलेट आइसक्रीम, तो यहाँ पे इसको हम एडजेक्टिव में टिक करेंगे। अगला सेंटेंस आई ड्रॉप्ड माई फेवरेट पेन अंडर द चेयर। तो अंडर मीन्स होता है के नीचे, यह हमारा एक प्रीपोजिशन है, हम फर्स्ट को टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है मनन लाइक्स केचप बट सी डज नॉट लाइक मस्टर्ड। यहाँ पे बट हमारा कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे हम एफ के लिए सेकंड को टिक करेंगे, सेकंड को टिक करेंगे कंजक्शन को।
अगला सेंटेंस है मिस्टर सिंह जेंटली पिक्ड अप हिज पेट स्नैक। यहाँ पे जेंटली को हमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो यह एडवर्ब है। लास्ट है फर्स्ट का, वी ऑल लव टू प्ले बास्केटबॉल ड्यूरिंग रेसेस। यह बी हमारा एक प्रोनाउन है, तो इसको हम फर्स्ट को टिक करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू कंप्लीट दिस स्टोरी। सेंटेंस स्टार्ट होता है आई कॉन्ट वेट अंटिल दिवाली व्हिच इज माई फेवरेट। यहाँ पे हम लोग फेवरेट फिल करेंगे। फेवरेट फेस्टिवल, दिस ईयर वी विल हैंग lights outside the door. My family's traditions on this holiday include painting walls, decorating the house, and making sweets. My mom cooks पूड़ी सब्जी। यहाँ पे आप अपने हिसाब से और भी कोई किसी डिश का नाम लिख सकते हैं। पूड़ी सब्जी, which makes the house smell like mouth watering delectable, delectable. This year I got my brother a gift that I know he will love. I got him a pen that can also be used as a torch if you use it the right way. My dog Moti। यहाँ पर भी आप अपने पसंद का कोई भी नाम लिख सकते हैं डॉग का, जैसा कि हमने यहाँ पे मोती लिखा है। डॉग मोती will also get a gift. We call this holiday the most wonderful time of the year. Thank you.